जी हाँ नाजरीन, अब आपका भी ख्वाब पूरा होगा। अगर आप भी किस्तों के ऊपर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की जानिब से नई स्कीम का ऐलान किया जा रहा है न्यू ऑटो पॉलिसी 2023 के अंदर। और अब आप तमाम दोस्त किस्तों के ऊपर गाड़ी खरीद सकेंगे, अपनी मर्जी की छोटी बड़ी गाड़ी। अप्लाई कैसे करना है, क्या मुकम्मल तफसीलात हैं, उसके लिए वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, तमाम तर चीज़ें बताऊंगा। इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन मकसद ये है कि मिडिल क्लास लोगों तक गाड़ियां पहुंचाई जाएं। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा है और इस वक्त जो गाड़ियों की प्राइसेस हैं उनको नेट कैश के ऊपर मींस के नगद पेमेंट के ऊपर गाड़ी खरीदना बड़ा ही मुश्किल है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट बैंक्स जो है वो भी गाड़ियों की स्कीम्स को लॉन्च कर रहा है और गवर्नमेंट की जानिब से भी ये खबर सामने आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर पाकिस्तान में इंस्टॉलमेंट पे आपको गाड़ियां मिलती हैं, गाड़ियां आपको डिफरेंट बैंक्स या स्कीम्स जो है वो फाइनेंस करवा के देती हैं, तो इससे बढ़ के और अच्छी बात हो ही नहीं सकती। हम बात करते हैं कि इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग जो है वो किन वजह से जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिसके नाम पे गाड़ी अप्लाई होनी है इस स्कीम के थ्रू। उसके बाद आपका पाकिस्तान के सिटीजन हो, आपका आईडी कार्ड हो, वो तो हर शख्स के पास होता है। आपके 2 गारंटेड होने चाहिए, मींस के 2 जमानती आपके ऐसे हों जो आपकी जमानत उठाएं। अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते, पेमेंट नहीं देते, तो उसके बदले में वो आपकी पेमेंट अदा करेंगे। ये आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्राइविंग लाइसेंस एंड ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। उसके बाद आ जाता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, सैलरी पर्सन है, कुछ भी काम करते हैं, आपकी पेमेंट जो सैलरी है वो तकरीबन 35 से 40 हज़ार मिनिमम है, मैक्सिमम जितनी मर्जी हो इतनी होनी चाहिए, तब भी आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के थ्रू अगर आप इस्तेमाल शुदा गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई मेहरान होगी, एक्सएलआई होगी, जीएलआई होगी, होंडा सिटी, होंडा सिविक होगी, कोई भी गाड़ी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप तकरीबन 660 सीसी से 1500 सीसी तक कोई भी गाड़ी जो है वो फाइनेंस करवा सकते हैं अपनी मर्जी की। और इसमें इंपोर्टेड गाड़ी भी हो सकती है, यूज्ड कार भी हो सकती है, न्यू कार भी हो सकती है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हो। 1 से 7 साल का टाइम पीरियड है जिसके अंदर आप इजीली पेमेंट रिटर्न कर सकते हैं। और स्कीम के थ्रू आप जो पाकिस्तान में आने वाली नई गाड़ियां हैं उनमें से भी कोई गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं। शर्त यह है कि गाड़ी 660 सीसी से लेके 1500 सीसी के बजट के अंदर हो। उसके अलावा इस गाड़ी में इस स्कीम के अंदर जो डाउन पेमेंट की रेशियो रखी गई है, नई गाड़ी अगर आप लेते हैं तो 20% और अगर आप पुरानी गाड़ी लेते हैं तो आपको 18% डाउन पेमेंट पे करनी होगी। इस स्कीम को लॉन्च करने का मकसद तो मैंने आपको बता दिया कि मिडिल क्लास लोगों तक गाड़ियां पहुंचे। आप इस स्कीम के हवाले से क्या कहते हैं कि स्कीम को लॉन्च करने पे जो गवर्नमेंट का एक मेन मकसद है वो अच्छा है या नहीं है? अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 20 साल से लेके आप जो है वो 55 साल की उम्र तक इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको कैश नहीं प्रोवाइड की जाती, जस्ट आप गाड़ी फाइनेंस करवा सकते हैं और ये गाड़ियां आपको बैंक्स के थ्रू ही दी जाएंगी। और आपको मैं अक्सर इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं कि बैंक्स भी ऐसी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं जिसके बाद वो कम से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर और कम से कम माहाना किस्त के ऊपर हर बजट के हजरात को उसके बजट के मुताबिक गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में फाइनेंसिंग का ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गाड़ियां किस्तों पे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।